तो एक दोस्त ने एक सवाल किया, काफ़ी लंबा सवाल है, मतलब उसमें कई सवाल हैं। तो उनका सवाल ये है कि पहले तो उन्होंने अपनी वाइफ की बात की कि उनकी वाइफ ने उनको चीट किया, फिर 5 साल तक ये चलता रहा, मतलब शायद बहस चलती रही होगी, आर्गुमेंट चल रहे होंगे, फिर कि हम सेपरेट हो गए। और मुझे लगा कि यार मैं तो मतलब प्रेम दिए जा रहा हूँ लेकिन मेरे को कुछ वापस मिलता नहीं है। फिर कि मैंने सोचा जब समय मिलेगा तो मैं सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी पे काम करूँगा। अब कि समय है, तब मुझे लगता है कि कोई पार्टनर होना चाहिए, कोई दोस्त होना चाहिए, जबकि मुझे पता है कि इससे कुछ मिलने वाला है नहीं। ये विपස්සना भी कर चुके हैं काफ़ी पहले। अब इनको ये लगा कि स्पिरिचुअल होने में कि मेरे साथ क्या हुआ कि मैं थोड़ा सा उदार हो गया, थोड़ा करुणा आ गई, तो फिर मैं सोचता था अच्छा मैं कुछ इनके लिए अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन लोग उसको उस तरीके से ले नहीं रहे हैं, जैसे मतलब हम कहते हैं ना शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, शायद इस तरह का कुछ। लेकिन फिर भी कि मैं वो किए जा रहा था, जबकि मेरे को उससे लेसन लेना चाहिए था कि भाई ये इस तरह से तो नहीं चलना चाहिए। अब क्या घटनाएं हुई होंगी उसका मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये होगा किसी को मदद की, फिर उसने फिर बोला और उनको लगा कि ये ठीक नहीं है। इस तरह के कुछ वाक़ये हुए होंगे। अच्छा, इस कि मैं क्रिएटिविटी भी मैंने कोशिश की, लेकिन फिर कि मुझे लगता है कि अच्छा ये क्या ठीक है, मतलब ये कहीं एस्केप तो नहीं है। तो इनका मूल प्रश्न ये है कि मुझे मालूम है कि ये प्रेम वापस मिलने वाला नहीं है, जो मैं देता हूँ मुझे मिलता नहीं है, फिर भी चाहत होती है कि कोई साथ में रहे। तो कि ये क्यों होता है, जबकि मालूम है कि शायद ये डिज़ायर गलत है, ऐसा इनको लगता है। तो काफ़ी लंबा कमेंट है, काफ़ी मतलब इन्होंने व्हाट्सएप पे पूछा ये सवाल। तो ऐसा होता है साहब, क्योंकि ये मनुष्य जीवन है, तो ये तो ह्यूमन रियल में ऐसे होगा और ये स्थितियाँ आएंगी। तो अब किया क्या जाए, सवाल ये है। एक सवाल जो आपका है कि ऐसा क्यों होता है, जबकि मुझे मालूम है कि ये प्रेम मिलने वाला नहीं है, मतलब दूसरे से प्रेम नहीं मिलने वाला जो मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसकी इच्छा होती है। तो जो ये मेल फीमेल का जो संबंध है, जो अट्रैक्शन है, जो लगाव है, जो खिंचाव है, ये नेचुरल है, क्योंकि हम भी मेल फीमेल के मिलन से पैदा हुए सभी, तो वो हमारे डीएनए में है। किसी में कुछ ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा। एक तो ये है, बुद्ध एक सूत्र में कहते हैं ना कि औरत को मर्द की खुशबू सबसे अच्छी लगती है, कि उसकी गंध जो है, और मर्द को औरत की गंध सबसे अच्छी लगती है, उससे अच्छी कुछ नहीं लगती। तो मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है उसका। तो ये तो नेचुरल है, वो कह रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि मेरे को बाहर से कुछ सुख नहीं मिलेगा, फिर भी हम ये चाहते हैं। तभी जो सेंसुअल प्लेजर है, जो इंद्रिय सुख है, इसकी भी बुद्ध बात करते हैं। हमने कुछ वीडियोस पहले ये बात की कि बुद्ध एक सूत्र में कहते हैं कि भाई ये 4 तरह के सुख हैं, वो अनाथ पिंडक को दिया गया सूत्र है। मतलब सिर्फ अनाथ पिंडक ही नहीं रहे होंगे, बहुत सारे लोग रहे होंगे, लेकिन उसको एड्रेस कर रहे थे। तो
उसी का नाम आता है। वो कहते हैं एक तो अच्छी सुख, मतलब कि आपके पास पैसा है, रुपया है, प्रॉपर्टी है, आप कर सकते हैं जो करना चाहें, उसका भी एक सुख है। अगर आपको पैसा यूज करना आ गया, आपके पास है और आपको यूज करना आता है, मतलब वो ऐसे भी लोग होते हैं जिनको यूज करना नहीं आता, बहुत सारे ऐसे होते हैं, तो इधर इधर उधर जाता है वो कसिनों में चले जाएंगे, नशे में चले जाएंगे, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरा है कि भोग सुख, कि सेंसुअल प्लेजर। अब स्त्री पुरुष का जो मिलने का है उसमें भी वो आ गया। और चीज़ें हैं जो आँख कान नाक मुंह त्वचा से जो हम सुख मिलता है हमें, कोई चीज़ खाने से, कोई चीज़ सुनने से, कोई चीज़ देखने से, वो भी है, उसको भी वो सुख बोलते हैं। तीसरा है कि अनन्य सुख, खास तौर पे उसको अनाथ पिंड को इस संदर्भ में बात कहते हैं कि डेट फ्री, कोई डेट न रहे, कर्ज ख़त्म हो गया। तो कर्ज कई हैं, लेकिन अगर प्रॉपर्टी या पैसे के हिसाब से देखें, पैसे का कोई कर्ज नहीं है, क्योंकि अनाथपिंड कई बार बैंक करप्ट हुए तो शायद उन्होंने उधार लिया होगा, हो सकता है उस सिलसिले में हो, उसके बैकग्राउंड क्या है मुझे नहीं मालूम ज़्यादा। लेकिन चौथा वो कहते हैं अनवज्य सुख, ऐसा सुख जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं, जो कि इंजॉयबल है। अच्छा, जहाँ तक सेंसुअल प्लेजर की बात है, कि जो आपका प्रश्न कुछ कुछ उस तरफ इशारा करता है कि भाई वहाँ से कुछ आने वाला नहीं है, फिर भी हम चाहते हैं। तो एक सूत्र में बुद्ध महानाम से बात करें, महानाम कई हैं बाय द वे, लेकिन एक महानाम है इनके कज़न, उनसे बात कर रहे हैं। और महानामा को बताया जाता है कि वो स्ट्रीम एंटरर थे, मतलब कि पहले स्टेज के इनलाइटनमेंट में थे। और वो बुद्ध से कहते हैं भंते जी और तो सब ठीक है, लेकिन ये जो सेंसुअल प्लेजर है ना, ये जो इंद्रिय सुख है, ये तो नहीं जाता। तो मतलब ये पहली स्टेज के इनलाइटनमेंट तक, दूसरी स्टेज के इनलाइटनमेंट तक रह सकता है, तीसरी स्टेज पे जाता है जो कि बहुत ऊंची स्थितियाँ हैं, तो ये तो रहेगा, इसको तो मान के चलिए ये रहेगा। अब इसको हमने समझना है, और अभी आपको समझ आने लग गया, मतलब आपको जो ये डिलेमा की स्थिति है ये समझ आ रही है कि इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है। आप क्रिएटिविटी करते हैं, फिर लगता है यार क्या करें, इस तो कुछ जम नहीं रहा। मतलब दूसरा, आप कह रहे हैं कि मैं प्रेम दिए जा रहा हूँ, मेरे को वापस मिलता नहीं है। शायद कहीं ना कहीं एक जो आपके प्रश्न का सेंट्रल थीम ये भी है। तो शायद प्रेम, जब मोहब्बत सिर्फ देने का काम है, सिर्फ देने का नाम मोहब्बत है, लेने का नहीं है। वहाँ से कुछ मिले, जब ये अपेक्षा आपके आ गई, जब ये एक्सपेक्टेशन आपके आ गई, तो वो प्रेम वाला पहलू तो ख़त्म हो गया। अब तो लेन देन हो गया ना, कि आपने दिया तो आपको भी मिलना चाहिए जी, आपकी तो ये अपेक्षा है, तो ये वर्ल्डली अपेक्षा हो गई। तो इस अपेक्षा को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ये सोचने लग गए कि यार मैं तो इतना दे रहा हूँ और मेरे को नहीं मिल रहा है, तो मतलब आप अपने को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, और दूसरे को आप कह रहे हैं कि नहीं भाई ये किसी काम का नहीं है। तो ये अप्रोच आती है, लेकिन ये गलत है स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गलत से ऐसे नहीं कह सकते हम कि ये गलत है, सही है, ये है, लेकिन स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये आकांक्षा ही गलत है, ये एक्सपेक्टेशन ही गलत है कि मेरे को कुछ मिलेगा बदले में। कबीर कहते हैं ना, नेकी कर कुएं में डाल। जो आपने कहा भी है कि मेरे को बहुत करुणा आती थी और मैं किए जा रहा था, लेकिन वो शायद आपको चीट करते थे, या जो आपकी अपेक्षा थी उस पर खरे नहीं उतरते थे। तो इसीलिए कबीर कहते हैं नेकी कर कुएं में डाल, अच्छा काम कर उसको कुएं में फेंक दे, मतलब भूल जाओ उसको। जैसे मैं बड़वा में था, किसी ने, और उस सौरभ से कोई बंदा पैसे मांग रहा था। सौरभ ने कहा मैं तो यूपीआई यूज नहीं करता। मैं उससे मिल चुका था, मैंने कहा मैं दे दूं क्या, हाँ दे दो, मैंने दे दिया। उसने एक डेट दी मेरे को कि वापस कर दूंगा, उसने किया नहीं। फिर मैं सौरभ को बोला, तो सौरभ बोला यार पहले तो देना नहीं चाहिए, नहीं तो दे के भूल जाना चाहिए।
मैंने कहा मैं भूल जाता, मैंने तो तेरे को पूछा, तेरा दोस्त आओ। खैर उसने दिया, फिर उसने लिया, अभी तक तो दिया नहीं, पता नहीं अब तो मैं बड़वा से आ ही गया। अब क्या ही देगा, दे भी देगा तो अच्छा है, नहीं भी देगा तो भी अच्छा है। तो आपने दे दिया, ख़त्म कहानी। अगर आप रिवार्ड चाहते हैं तो फिर वो प्योर नहीं है देना। बुद्ध कहते हैं कि जो दे दिया ना वो कि चार तरह से प्यूरिफाई होता है। ये तो देने वाला बहुत प्यूरिफाइड है, ये तो लेने वाला बहुत उसका दिल सही है, या तो लेने वाला भी सही नहीं है, देने वाला भी सही नहीं है। ये तो दोनों ही बहुत प्यूरिफाई है। ये चार तरीके है कि सबसे अच्छा दान वो है कि ये भी बहुत प्योर है, वो भी बहुत प्योर है। अब आप किसी मंक को कुछ दे रहे हैं तो मंक क्या देगा आपको? ध्यान सिखा देगा, कुछ अच्छी बात सिखा देगा, बस। आप कहेंगे मटेरियल तो कुछ नहीं है भाई, इसने क्या किया। कई बार उसका भी टाइम नहीं होगा, तो वो भिक्षा ले रहे हैं और जा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ब्लेसिंग्स दे देंगे, बस इतना ही है, और तो कुछ देंगे नहीं। तो ये तो अपेक्षा ही गलत है कि आप दे रहे हैं और उसके बदले आपको कुछ मिलना चाहिए। या आप कहें कि मैं तो स्पिरिचुअल हो गया जी, और यार ये लोग तो मेरा नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। तो जहाँ आपको लगता है नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं तो वहाँ आप स्ट्रिक्ट होइए, ठीक है, आपकी बात तो सही है। अब कोई शराबी है माना, वो पैसे मांगे जा रहा है और आपको पता है कि शराब पिएगा, मतलब मेरे साथ ये हुआ, एक ने मांगे, वो मेरे को पता था ये पिएगा, लेकिन मैंने कहा अभी यहाँ पे ड्रामा करेगा, चलो दे दो इसको। फिर दूसरे दिन आ गया, दूसरे दिन मतलब कुछ दिन बाद फिर मैंने दे दिया। फिर तीसरे दिन आया, मैंने कहा भैया अब तू मत आना, पहले तू पैसे वापस कर दे फिर आ जाना। मुझे पता था करेगा नहीं वापस, तो उस दिन से वो आया नहीं, वो अच्छा हो गया। ठीक है, तो तो वहाँ ठीक है भाई, एक लिमिट आपने खींच दी बस, इसके बाद नहीं। लेकिन वो जो हो गया वो ख़त्म, उसकी कहानी ख़त्म। अब आप कह रहे हैं कि फिर भी आकांक्षा रहती है कि कोई पार्टनर हो, मतलब कोई औरत हो ज़िंदगी में। कोई गलत नहीं है, यह आकांक्षा कोई गलत नहीं है, यह आकांक्षा तो है अंदर। वो जाएगी, मैंने कहा कि तीसरी स्टेज पे जाएगी, जब अनागामी की स्थिति आएगी तब ये ख़त्म हो जाएगा, तब तक तो रहेगा, सकदागामी तक भी रह सकता है। तो कोई दोस्ती होती तो ठीक है। फिर से अपेक्षा अगर आपकी है कि उससे मेरे को प्रेम मिले क्योंकि मैं दे रहा हूँ, उस अपेक्षा को आप अलग कर दो, ठीक है, दोस्ती है, अच्छा है, बस इतना ही काफ़ी है। दोस्ती है उतना ही काफ़ी है कि आप बात कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं अपनी चीज़ें, लेकिन आपको मोहब्बत मिले, आप पता नहीं आपके क्या मापदंड है मोहब्बत के, मतलब आपको प्रेम मिले तो उसके क्या मापदंड हैं, पता नहीं, कुछ होगा आपका, तो उसको भूल जाओ। मतलब जहाँ तक मेरा जो एक्सपीरियंस है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया तो फिर जब वो एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं तो फिर बहुत दिक्कत होती है। जैसे मैं अब इससे पहले बड़वा में था और ये सोच के गए थे कि वहाँ कुछ होना है, बहुत ज़मीन है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन मुझे पहले से पता था कि भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो बीच बीच में मैं कहता था कि अच्छा लैंड देख के मेरे को लग नहीं रहा, फीलिंग की कुछ होगा यहाँ। तो ठीक है, आप तैयार रहिए, ठीक है भाई, झोला बांध के जाना पड़े, निकल लो वहाँ से। तो एक तो ये डिज़ायर कोई गलत नहीं है कि किसी का साथ होना चाहिए, लेकिन जब आपको लग जाए कि नहीं भाई अब ठीक है, मेरी दोस्ती तो हो सकती है लेकिन बहुत इंटीमेसी मेरे को नहीं चाहिए, तो तब आप थोड़ा सा अपने लिए समय निकाल सकते हैं। बाकी मन तो आपको इधर उधर फेंकता रहेगा। जैसे आप कह रहे हैं कि पहले मैं सोचता था कि अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं सिर्फ अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए काम करूँगा, अब मेरे पास टाइम है तब ये कहता है कि नहीं कोई पार्टनर होना चाहिए। ये तो करता रहेगा, माइंड की वर्किंग ही ऐसी है, वो तो ऐसे ही करेगा। तो अब ये आपको देखना है कि आप क्या कर सकते हैं ऐसी स्थिति में, क्योंकि ये स्थिति है। उसमें सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन मैं आपके लिए तो बता नहीं सकता कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, मुझे तो पता नहीं है ना। इस सवाल से बहुत सारी चीज़ें पता नहीं चलती, पता चल भी जाए
तभी भी आप नहीं कर सकते। आपको पता है, दूसरे को भी पता है, तभी भी आप नहीं कर सकते। क्योंकि अब मैं एग्जांपल दूं आपको, मैं सौरभ का एग्जांपल दे देता हूं आपको। इनकी तबीयत ख़राब थी, मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी जो इनकी फूड हैबिट्स हैं, वो कुछ भी खाएंगे, वो बन खा लेंगे, वो उधर से ब्रेड ले आएंगे और पता नहीं क्या क्या कुछ जंक फूड भी खाते रहेंगे, बिस्किट खा लेंगे, नमकीन खा लेंगे, इस तरह का वो उन खाना अच्छा लगता है। तो मैंने उनसे कहा भाई आप वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स वो खाते हैं और टाइम पे खाइए, रात को मत खाइए फ्रूट्स। बोले नहीं नहीं मेरे को डाइजेस्ट होता है। ख़त्म कहानी। तो मैंने दोबारा कुछ बोला ही नहीं, मैंने एक ही बार बोला बस। मैंने कहा रात को एक केले खाना ये सब अच्छा नहीं है। बोले नहीं मेरे को डाइजेस्ट होता है। ठीक है, करो डाइजेस्ट। तो जब आपको पता है कि अब मेरी बात का कोई असर नहीं है, तो अपनी ज़िद छोड़ दो। अब ठीक है, अब कोई बच्चा तो है नहीं। अगर बच्चा हो तो आप बताएं कि भाई ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। अब एडल्ट है, एडल्ट क्या मतलब, अब ऑलमोस्ट इज 60, तो तब आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी इंटीमेट रिलेशनशिप में और ज़्यादा है कि अगर आपकी विल होनी है ऐसा हो जाए, और वैसा होता नहीं है, हो नहीं सकता है, क्योंकि दो लोग एक जैसे हो नहीं सकते। दूसरा भी तो चाहेगा ना कि ये ऐसे हो जाए। अब पता नहीं दूसरा दूसरा क्या चाहता है, ये क्या चाहती है। तो ठीक है, मैं अपने हिसाब से चलूँगा, उसको अपने हिसाब से चलने दो। जब दो लोग साथ में हैं तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐसा होता नहीं है कि बस जो आप चाहें वो हो जाए, या इस तरीके से दोस्ती चले। जब दो साथ हो गए तो फिर दूसरे तरीके से होता है, फिर आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। कितनी एडजस्टमेंट आप कर रहे, कितनी दूसरी कर रहा, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करेगा कि किसकी कंडीशनिंग कैसी है, कौन कितना करना चाहता है, कौन कितना नहीं करना चाहता। बहुत लोग बहुत अड़ियल होते हैं, बहुत लोग बहुत सहिष्णु होते हैं, मतलब बहुत इंड्योरेंस उनमें होती है। जैसे एक विपස්සना सेंटर में मैं काम कर रहा था, शायद धर्मशाला की बात है। तो एक लेडी थी, वो एक कपल था वहाँ का, लैटिन अमेरिका का, अर्जेंटीना और चिली, चिली का वो बंदा था और अर्जेंटीना की वो लड़की थी। अच्छा, वो किसी से कुछ नहीं कहती थी, वो किचन में जाती थी, जो भी बर्तन होंगे ना गंदे उनको धोती रहती थी। मैंने हर समय उसको सिंक पे ही देखा, जिस सफाई करते हुए देखा। किसी से उसने नहीं कहा कि यार तुम क्यों नहीं करते हो। उस हर समय स्माइल दे रही, क्योंकि वो ये सोच के आया मैंने सेवा करनी है, ठीक है, मेरे को दूसरे से क्या मतलब है। अब उसको लगता था कि नहीं, अब बर्तन गंदे नहीं रहने चाहिए, अब किसी ने कुछ किया उसमें सिंक में डाल दिया, वो अपना वो साफ करती रहती थी बस। मैंने उससे कहा भी, बोले नहीं मेरे को अच्छा लगता है, मतलब साफ रहे, ठीक है, दूसरे से मेरे को क्या लेना देना। तो तो या तो इतनी इंडोरेंस आ जाए। अब हम थे तो उस समय हम कहते थे अच्छा जब मैं ही क्यों करूं भैया, तू कर ले। एक भाई एक बार क्या हुआ, वहीं की बात है धर्मशाला की। उन्होंने कहा यार तू इंडियन है तो तू आटा तू गूंद, अब 100 लोगों की रोटियां बननी है। चलो, कोई 3 रोटी खाएगा, कोई 4 खाएगा, तो वो बड़े उसमें पतीले में आटा गूंदो। चलो मैंने कहा गूंद लेंगे भाई। तो एक इजरायली लड़का था, वो हिंदी भी बोलता था, मेरे से एक दिन पूछने लगा, पूर्णा, मैंने कहा हाँ, तो आटे में पानी डालता है कि पानी में आटा डालता है? मैं मैंने कहा यार मैं तो आटे में पानी डालता हूँ, कि नहीं पानी में आटा डाला कर। मैंने कहा तू ट्राई करेगा? बोला हाँ, मैंने कर ले ट्राई। दूसरे दिन मैंने उसको दे दिया, अभी लगा हुआ गूंदने। तो इतना तो उसने गूंदा ही नहीं था कभी आटा, छोटा मोटा किया होगा 2-4 लोगों के लिए। तो वो गूंद रहा, फिर आटा चिपक रहा, फिर एक करछी लेके आ रहा, फिर दूसरी लेके आ रहा, मतलब जितनी वो करछी थी, जो बड़ी स्पून्स होते हैं, लेडल वगैरह, वो सारे उसने वहाँ पे लगा दिए, इधर से उधर से, फिर वो चिपक रहा, फिर मेरे को देख रहा। मैं तो वहाँ से चला गया। उस दिन जैसे तैसे उसने किया। फिर दूसरे दिन आटे गूंदने की नौबत आई, मैं उधर आया नहीं। तो फिर जो एक इंचार्ज था किचन को बोला, पुण्य आटा, मैंने कहा आटा वो गूंदेगा भाई।
आटा मैं नहीं गूंदूंगा। आप बोले नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं क्या मतलब है भाई? इसने मेरे को कई बार पूछ लिया, तो आटे में डालता है, पानी में आटा डालता है, ऐसा क्या कर वैसा क्या कर, बहुत सजेशन देता है। मैंने वो करेगा, और मैंने नहीं किया। मैं नहीं करूँगा। तो मेरे ख्याल 4-5 दिन तो हो गए थे, 4-5 दिन उसने किया, मेरे को सुनाता भी रहा। वैसे लड़का अच्छा था, ऐसा बुरा नहीं था, पर उसकी ये आदत थी कि ऐसे कर दो वैसे कर दो, ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए। ठीक है यार, तुम यहाँ सेवा देने आए हो, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, वो अपने आप सोच लेंगे। तुम कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो? तो फ्लेक्सिबल रहिए सर, अपना काम करते रहिए। ये तो जर्नी बहुत लंबी है, ये सब कुछ तो आने वाला है। बात ये है कि आप अभी क्या करें, अभी कैसे सेंटर्ड रहते हैं। लंबा मत सोचिए, पीछे का भी जाने दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। ख़त्म होता नहीं, पर मतलब उसको रिजॉल्व करते रहिए। जब जब आता है कि ठीक है भाई, जो हुआ सो हो गया, अच्छा हुआ, आगे भी जो होगा होगा, ठीक है। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मेरी कुछ है नहीं, मेरे को अभी काम करना है, बस ख़त्म कहानी। तो आप सही रहेंगे। तो आप पूछ सकते हैं आगे, अगर आपको लगता है कि कुछ और पूछना है तो आप पूछिए, लेकिन सही अप्रोच ये है कि अभी क्या कर रहे हैं। पीछे जो है ठीक है, कुछ चीज़ें चलती हैं साथ में, कोई बात, रिजॉल्व करते रहिए जितना हो सकता है। आगे क्या आएगा, आगे आगे का तो कुछ पता ही नहीं। ऐसी दोस्ती होती है तो होने दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पूछिए, बताइए।